पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके बाद तोशाखाना, और इंशाअल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए। पहले इन्होंने, अब ये जरा सुने, 27वीं रमजान को सुने, जरा ऐसे गौर से सुनो। 27वीं रमजान को हम शब दुआ बना रहे थे। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने मुल्क के लिए। हमें क्या पता था कि उस दिन चेरी ब्लॉसम और ये अपनी टीम लेके मदीना चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। जब शब दुआ खत्म हुई तो पता चला कि मदीना में इनको चोर चोर के नारे लग गए। अब मदीना में इनको चोर के नारे लगते हैं और FIR इमरान खान पे कट जाती है तौहीन मजहब पे। और मेरे पे और हमारे कई लीडर्स पे छप तौहीन मजहब की FIR कट जाती है। मदीना में नारे कोई लगाता है, FIR हमारे पे कट जाती है। फिर सुने, फिर क्या होता है। मैं अपना, मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको पहले अगवा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, दहशतगर्दी का केस कर देते हैं। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। कभी मैं दुनिया के अखबारों में फ्रंट पेज पे नहीं आया। ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काटते हैं और मुझे पकड़ने भी आ रहे थे, सिर्फ एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, दहशतगर्द बना दिया। वो शहबाज गिल का किसी ने नहीं पूछा कि कौन सी दुनिया का महज़ब माशरा इजाजत देता है कस्टोडियल टॉर्चर को। उस बेचारे कैसे जो करते हैं, उसका जो ज़हनी दबाव उस पर पड़ता है। तस्वीरें उसकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो जुल्म किया जाता है उससे। और यही नहीं रुकता, एक सहाफी
जमील फारूकी, उसको भी पकड़ के उठा लिया जाता है, उसको भी नंगा किया जाता है, उस पर भी तशद्दुद किया जाता है। और फिर हमारा सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसके ऊपर 27 FIR काटी जाती हैं। सिंध असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, वो एक केस से निकलता है दूसरे में जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और जब सारी कौम ये जब तमाशा देखती है और इंसाफ मांगती है, तो ये नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नून लीग वाले बड़े गौर से सुन लो, तुम ये जो कहते हो कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ को किया गया, मेरे ऊपर केस बनाया जा रहा है किस चीज का? दहशतगर्दी का। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका। अब नवाज शरीफ के ऊपर क्या था, जरा गौर से ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जरा ये वीडियो देखना। ये वो वीडियो देखेंगे आराम, एक अभी अब रोको, ये जो वीडियो मैं ताकि देख आप खुद अपनी आंखों से देखें कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, 3 दफा। उसका 4 महंगे तरीन लंदन के अंदर अरबों रुपए के ये महल खरीद लेता है, लंदन के सबसे महंगे इलाके में। तो मैं जब पूछता हूं इनसे आज से 10 साल पहले कि जनाब ये किधर से पैसा आया महलों का, तो ये जरा आप सुने, ये आज से 10 साल पहले की गुफ्तगू है, सुने जरा। ये लिया, कहता किधर हैं ये प्रॉपर्टीज, लगाएं, बताएं, सबूत दें। अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीबी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अच्छा जी, आप जरा अब ये सुन लिया आपने। अब ये थी चीजें आज से 8 साल पहले, ये जबकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इनको नहीं पता कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि कोई दुनिया में नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। तो अब जरा ये देखें कि पीछे हुआ क्या। पाकिस्तानियों, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो ये झूठ सुन लिया पहले आपने कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है, बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जब ये पकड़ा जाता है तो मरियम बीबी के भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं? हाँ, अब हुसैन ये कह रहे हैं कि जब वो कह रही थी ना कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज, ये 4 अरबों रुपए के बड़े महलात इनकी मालिका मरियम नवाज थी। अब मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। पैसा किधर से आना था? किधर से आना था पैसा? बताओ, पैसा किधर से आना था? आपसे आना था। कौम का पैसा चोरी करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है।